फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आईटीआई एडमिशन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआई एडमिशन 2024 और 25 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी 8th या फिर मिनिमम 10th क्वालिफाइड हैं तो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आईटीआई एडमिशन जुड़े हुए जो भी आपके सवाल होंगे, जैसे कि आईटीआई में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इसके लिए कितनी फीस लगती है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, इसकी जो फीस है एनुअल फीस कितनी रहेगी, यहाँ पर कौन कौन से व्यवसाय या फिर ट्रेड अवेलेबल हैं, किस तरह से यहाँ पर आप उनको चॉइस कर सकते हैं, और अगर आपके जो परसेंटेज है वो कम है तो आप किस तरह से आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, कितने परसेंट में कौन सी ट्रेड आपको मिलेगी, ऐसे सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत हम ये जानने से करते हैं कि आईटीआई एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आईटीआई एडमिशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन है। मतलब यहाँ पर आप आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग भी ऑनलाइन करा सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो परसेंट है 10th का या फिर 8th का, उसके बेस में यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आपका नाम आता है, तो आपकी जो मनपसंद की ट्रेड है, मनपसंद की जो संस्था है, वहाँ पर जाकर आप आगे का प्रोसेस करा सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आप उसकी जो एनुअल फीस है, आपका जो कोर्स की फीस है, वो आप पे करके आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका नाम नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, आईटीआई एडमिशन में 3 राउंड होते हैं, और यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपका नाम फर्स्ट राउंड में नहीं आता है तो इस कंडीशन में आप सेकेंड राउंड के लिए रीचॉइस करेंगे। फिर भी अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप थर्ड राउंड में जाएंगे, अगेन रीचॉइस करेंगे, और अगर आपका नाम आता है तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है आईटीआई एडमिशन का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कितनी फीस आपको लगती है आईटीआई एडमिशन में, इसकी कोर्स फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, उसके अलावा यहाँ पर जो काउंसलिंग फीस है वो कितनी आपको लगने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इसका जो पंजीयन ऑनलाइन पंजीयन करते हैं, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको अराउंड 100 रुपीज़ फीस पे करनी होती है। उसके अलावा यहाँ पर हम कोर्स फीस की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आईटीआई में 2 तरह की ट्रेड होती हैं। कुछ जो ट्रेड है वो यहाँ पर 1 साल की है, मतलब 1 साल का कोर्स है। उसके अलावा कुछ जो ट्रेड है वो 2 साल की है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, और 1 साल की ट्रेड की हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस फ्रेंड्स ये है कि इसकी जो फीस है वो अराउंड यहाँ पर 6000 रुपीज़ आपकी रहती है। अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो आपकी फीस 6000 रुपये लगेगी, और अगर आपका कोर्स 2 साल का है, आपकी ट्रेड 2 साल की है, तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो सीधा डबल हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमने फीस की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आईटीआई एडमिशन के लिए आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट को लेकर आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास आपके 10th की मार्कशीट होना चाहिए, आपकी समग्र आईडी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आईटीआई एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को लेकर एक जरूरी बात मैं बता दूं, यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, सभी में यहाँ पर आपकी डिटेल्स जो है वो एक जैसी होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो समग्र आईडी मैंने आपको बताई है, समग्र आईडी में आपका ई-केवाईसी यानी कि आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। साथ में आपकी जो समग्र आईडी है उसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं होगी तो इस ईयर आप आईटीआई में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ये क्योंकि यहाँ पर इस बार समग्र आईडी में आपका ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी किया गया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी 10th की मार्कशीट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके जो नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ एक जैसा होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर जब आपका नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अपनी संस्था में जाएंगे, अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको कोई भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपका जो एडमिशन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट ना हो पाए और आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाए। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एडमिशन से पहले अपडेट करा लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर यहाँ पर तैयार करके रख लेना है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि आईटीआई आप किन किन व्यवसाय से यानी कि किसके ट्रेड से कर सकते हैं, किस ट्रेड के लिए आपको कितना परसेंट रिक्वायर्ड है। ये सवाल यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं, और सबसे पहला आपके मन में यही सवाल आता है कि अगर मेरे इतने परसेंट है तो मुझे कौन सी ट्रेड मिलेगी, या फिर इस ट्रेड के लिए कितने मिनिमम परसेंट रिक्वायर्ड है।
तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेड है काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं ITI में, काफ़ी सारे व्यवसाय यहाँ पर होते हैं, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर बोलकर तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट उसकी जो लिस्ट है, उसका जो PDF है वो यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका PDF का लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हैं किस ट्रेड के लिए कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें, देखिए यहाँ पर जो कुछ अच्छी ट्रेड है, अच्छी ट्रेड से मेरा मतलब है जो डिमांडेड ट्रेड है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया। ये जो ट्रेड है यहाँ पर काफ़ी डिमांडिंग होती हैं। तो अगर इन ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वैसे तो परसेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बट यहाँ पर आपका जो फर्स्ट राउंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 राउंड में यहाँ पर आपका जो ITI एडमिशन होता है। तो फर्स्ट राउंड जैसे कि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी सीट रिजर्व रखी गई हैं फर्स्ट राउंड के लिए, उस राउंड में यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 65 प्लस जो परसेंटेज है वो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो कट ऑफ है डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए किसने चॉइस किया हुआ है, कितना परसेंट यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं उनके कितने परसेंट हैं, ये यहाँ पर मैटर करता है। बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको लगभग अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड के नाम आपको बताए हुए हैं उसमें जनरल और OBC कैटेगरी अगर आप छात्र हैं तो आपका मिनिमम यहाँ पर 75 प्लस परसेंटेज होना जरूरी है। वहीं हम बात करें ST और SC कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर 65 प्लस आपका परसेंटेज होना जरूरी है। हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट राउंड में इतने परसेंट में आपका नाम ना आए, बट यहाँ पर आपको रीचॉइस करते रहना है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है, यानी कि CLC राउंड भी होता है। तो हो सकता है उस कंडीशन में उस राउंड में जाकर यहाँ पर सीट आपके लिए अवेलेबल हो और उसमें आप एडमिशन ले पाएँ। तो ये मैंने आपको एक लगभग अंदाजा बता दिया है जो अच्छी ट्रेड है उसके लिए कितना परसेंट आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो बची हुई ट्रेड है वहां पर अगर आपका 50 प्लस परसेंट भी है तो आप अप्लाई कर दीजिए, इजीली यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बात और बताया था, अगर आपकी परसेंटेज कम है और आप फिर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं, इस बारे में काफ़ी सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और ना ही आप जहाँ पर अप्लाई करने जाते हैं वहाँ पर इसकी जानकारी आपको दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ITI में जो एडमिशन होता है वो यहाँ पर 3 तरह से होता है। सबसे पहले तो नॉर्मल एडमिशन यानी कि CTS जो आपकी नॉर्मल काउंसलिंग होती है, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। तो अगर आप उससे एडमिशन लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर परसेंट बेस में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड जो यहाँ पर मोड होता है वो होता है DST। DST का मतलब होता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं कि DST के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एडमिशन है, जो संस्था आपने चुनी हुई है, जो इंस्टीट्यूट आपने चुना हुआ है, आपका एडमिशन उसी संस्था में होगा, बट आपकी जो ट्रेनिंग है वो बाहर किसी कारखाने में किसी संस्था में ले जाकर आपको कराई जाएगी। तो स्टडी आपकी संस्था में होगी, आपकी जो ट्रेनिंग है वो बाहर होगी। तो ये हो गया DST, राइट। यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपके जो परसेंटेज अगर वो कम भी हैं तो भी आप इसमें एडमिशन काफ़ी आसानी से आपको एडमिशन मिल जाता है। बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि DST में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो फिर आप DST का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड मोड की, जो कि है हमारा IMC दोस्तों यहाँ पर एक तरह का मैनेजमेंट कोटा है, या फिर इसको आप पेमेंट सीट भी बोल सकते हैं। अगर आप IMC के थ्रू चॉइस फिलिंग कराते हैं तो आप अच्छी से अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात जानने वाली वो यह है कि यहाँ पर आपकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपकी जो फीस एनुअल यहाँ पर 6,000 रुपये है, 2 साल की है तो 12,000। बट यहाँ पर अगर आप IMC के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कम परसेंट में होता है, बट यहाँ पर आपको जो फीस है वो अप्रॉक्स यहाँ पर 3x पेमेंट करना होता है, मतलब 3 गुना फीस यहाँ पर आपको लगती है। बट आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट ITI में ही होगा। जिस तरह से आप CTS में एडमिशन लेते हैं उस तरह से आपका जो पूरा सिस्टम है वो IMC में रहेगा। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपके कम परसेंट में सिलेक्शन होगा और आपकी जो फीस है यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। तो ये 3 मोड से यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये 3 मोड जो मैंने आपको बताया इसके बारे में आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे ITI के लिए, तो आपको जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसको एक बार बता देना है कि हम IMC से एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर DST से एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पर फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप DST में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप हाँ या नहीं का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप IMC में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप हाँ या नहीं में सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर सिलेक्शन नहीं करेंगे, नो कर देंगे, तो फिर आप DST या फिर IMC में एडमिशन नहीं ले पाएंगे।
तो इस तरह से आपको जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो इन 3 मोड का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसको फॉर्म में आपको जरूर से यहाँ पर डलवा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर इन सब के बीच में मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि IITI में लास्ट ईयर से 8th बेस में भी एडमिशन होता है। मतलब अगर आप केवल और केवल 8th क्वालिफाइड हैं तो भी आप IITI में एडमिशन ले सकते हैं। 8th में कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल है उसकी लिस्ट आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं IITI एडमिशन के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर DSD पोर्टल करके एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पर आपको IITI एडमिशन की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 20 तारीख तक यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं फर्स्ट राउंड के लिए, बट अगर अभी आप अप्लाई नहीं कर पाते तो आप सेकेंड राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन किस तरह से करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको चॉइस करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरा वो वाला वीडियो आता है तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही काफ़ी आसानी से अपने फ़ोन से या फिर अपने PC से IITI एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई है, कुछ भी आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ टॉपिक होगा तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा या फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके भी बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।